हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी जीएस एकेडमी में। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बिहार मिट्टी के बारे में। और बिहार मिट्टी के बारे में विशेषता हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। बिहार में जो है लगभग 90% क्षेत्रों में एक ही तरह की मिट्टी पाई जाती है, जिसको जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है। जलोढ़ मिट्टी जो है ये बिहार के 90% क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक। लेकिन इन जलोढ़ में भी दो तरह के किस्में हैं। अब ये दो तरह की किस्में कौन कौन सी है? एक है पुरानी जलोढ़ और दूसरी है नई जलोढ़। क्योंकि मिट्टी निर्माण में कई कारक जिम्मेदार हैं। उनमें से वर्षा की मात्रा, पहाड़ पर्वत का निर्माण, दूसरा नदियों का बहाव, ये सब चीज़ें मिला के मिट्टी के निर्माण करती हैं। ठीक। तो सबसे पहले ऊपर से हम लोग शुरू करते हैं कि कौन कौन से बिहार में मिट्टियाँ पाई जाती हैं। यहाँ देखिए, ये चंपारण का क्षेत्र है, देख सकते हैं। ये हिमालय से लगा हुआ क्षेत्र है, हिमालय का कुछ क्षेत्र यहाँ है और हिमालय से एकदम जुड़ा हुआ क्षेत्र है। तो इस पूरे एरिया में जो है उत्तरी चंपारण में पर्वत पादीय मिट्टी पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं? पर्वत पादीय मिट्टी। ठीक। यहाँ से ये मिट्टी जो है, यहाँ पे गन्ना वगैरह की खेती की जाती है। हालांकि यहाँ ये मिट्टी जो है उतना उपजाऊ नहीं माना जाता है जितना बिहार के दूसरे क्षेत्रों की मिट्टी मानी जाती है। आगे चलते हैं। ये नेपाल से लगा हुआ जो बिहार का पूरा ये क्षेत्र देख रहे हैं मैप में आप लोग, इसको तराई क्षेत्र बोलते हैं। यानी जब नेपाल से बहुत सारी नदियाँ निकल के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो धीरे धीरे ये मैदानी क्षेत्र में आके जल जमाव होने लगता है। इसी क्षेत्र को तराई क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ अक्सर बाढ़ बाढ़ आता रहता है और साथ ही यहाँ पे पानी का जमाव बड़े मात्रा में होता है। तो इस क्षेत्र में जो है जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे तराई मिट्टी बोलते हैं। ठीक। जहाँ जहाँ नदियाँ गुजरती है वहाँ क्या करती हैं, अपने साथ नए तरह की मिट्टियाँ जमा लाती हैं और मिट्टियों का क्या करती हैं, प्रसार कर देती हैं। ये पूरा क्षेत्र आप जो देख रहे हैं ये नए मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र है। और नए मिट्टी से बने हुए क्षेत्रों को हम लोग क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। हालांकि बांगर और खादर जो होते हैं दो अलग अलग तरह के मिट्टी होते हैं, लेकिन दोनों जो है वो जलोढ़ मिट्टी के ही पार्ट माने जाते हैं। अब बांगर मिट्टी जो होता है, ये देखिए बांगर मिट्टी, वो पुराना जलोढ़ जो होता है, यानी पुराने जलोढ़ को ही बांगर मिट्टी बोला जाता है। और नए जलोढ़ यानी जिन क्षेत्रों में नदियाँ अपने साथ मिट्टी ला रही हैं, जमाव कर रही हैं, उन क्षेत्रों को क्या बोला जाता है? खादर क्षेत्र बोला जाता है। तो यहाँ देखिए, इस क्षेत्र में क्या है, पूर्वी चंपारण से मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, ये सारे क्षेत्र जो है खादर क्षेत्र बोले जाते हैं। ये इसलिए बोले जाते हैं कि यहाँ से ये गंडक नदी वगैरह आती हैं। फिर इधर और भी नदियाँ हैं जैसे कोसी, महानंदा, क्या होती हैं, इधर से गुजरती हैं। इन क्षेत्रों से गुजरने के कारण क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी मिट्टियाँ लाके जमा कर देती हैं। इसलिए नए जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। और नए जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर मिट्टी बोलते हैं। ठीक है। तो पूरा ये इलाका क्या हो जाता है? खादर क्षेत्र बोला जाता है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये क्रॉस के हुए ब्लू क्षेत्रों में, इसको हम लोग बोलते हैं बांगर क्षेत्र। बांगर मैंने पहले भी बताया कि बांगर क्षेत्र या बांगर मिट्टी उनको बोलते हैं जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ। पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या है? मान लीजिए नदियाँ यहाँ से गुजर गई, इधर से गुजर के आ गई, लेकिन इन क्षेत्रों में जो है कोई नदी नहीं, बाढ़ नहीं आते हैं। और बाढ़ ना आने के कारण क्या होता है, यहाँ नई मिट्टियों का जमाव नहीं हो पाता है। इसलिए ये पुराने जलोढ़ मिट्टी है। और पुराने जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? बांगर मिट्टी भी बोलते हैं। बांगर मिट्टी भी उपजाऊ मिट्टी होता है। यहाँ वही उन्हीं चीज़ों का उत्पादन होता है जैसे चावल, गेहूँ और दूसरे भी जो फसल है उनका उत्पादन होता है। खादर क्षेत्रों में आप देख सकते हैं
कि पूर्णिया, विशेष करके पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और ये पूरा नीचे का जो इलाका है, यहाँ पे क्या होता है, जूट और पटसन की खेती की जाती है। यहाँ किस चीज़ की खेती की जाती है, जूट और पटसन की खेती की जाती है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो क्षेत्र है ये भी पुराने बांगर क्षेत्र है। इसको, ये थोड़े ज़्यादा पुराने बांगर क्षेत्र है। इसको बाल सुंदरी भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, बाल सुंदरी भी बोला जाता है। ये पुराने बांगर क्षेत्र हैं। ठीक, तो उत्तर बिहार का जो पूरा एरिया है वहाँ नदियों का आगमन पूरे साल होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नेपाल से जो भी नदियाँ आ रही हैं नीचे आके गंगा में मिलती हैं, उनमें गंडक, पुनपुन, कोसी, महानंदा और भी छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ हैं। ये नदियाँ क्या करती हैं, बाढ़ लाने का काम करती हैं। जबकि दक्षिण बिहार में ऐसा नहीं है। दक्षिण बिहार में आप देख सकते हैं कि दक्षिण बिहार में नदियों का आगमन केवल बरसात में होता है। जैसे मान लीजिए सोन नदी हुआ, कर्मनाशा हुआ, फाल्गु हुआ, निरंजना नदी हुआ। ये सब नदी क्या करते हैं, पूरब से, तो पुराने जलोढ़ मिट्टी यानी बांगर जो हैं वो पुराने जलोढ़ मिट्टी से बने होते हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में भी उपज अच्छा होता है। इनमें भी धान, चावल, चना, गेहूं इनका उत्पादन होता है। ठीक, यहाँ आप देख रहे हैं गंगा नदी। ये गंगा नदी बिहार को बीचों बीच काटता है। ठीक, इससे लगा हुआ जो दक्षिण का क्षेत्र है इसको हम लोग टाल क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं क्लियरली, मैं दूसरे कलर का प्रयोग करके बता देता हूँ। ये टाल क्षेत्र इसको बोला जाता है। ये देखिए, इस टाल क्षेत्र में क्या होता है, ताल से ही टाल क्षेत्र बना हुआ है। यहाँ क्या होता है, बरसात में पानी लगा होता है, लेकिन जैसे ही बरसात खत्म होता है तो इनका पानी सूख जाता है। और पानी ये सूख जाने के कारण यहाँ पे क्या होता है, रबी की अच्छी फसलें होती हैं। यहाँ सरसों, आलू, आपको रबी की गेहूँ, चना वगैरह की फसल बड़े पैमाने पे बोया जाता है, क्योंकि ये उपज के लिए काफ़ी उर्वर भूमि माना जाता है। जैसे मान लीजिए बरसात में नए तरह के मिट्टी का निर्माण हुआ, तो वहाँ मिट्टी में क्या होते हैं, अच्छे मात्रा में खनिज पाए जाएंगे। तो इस खनिज पाए जाने के कारण जो है यहाँ पे रबी फसल जो है उपज इसका बहुत ज़्यादा होता है और अच्छे पैमाने पर होता है। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि बरसात में क्या होता है, यहाँ पानी भर जाते हैं। और पानी भर जाने के कारण क्या होता है, यहाँ पे खरीफ फसलों का जो है उत्पादन बहुत ही कम होता है। नीचे देखिए, ये जो इलाका आप देख रहे हैं पूरा क्षेत्र नीचे का, ये नीचे जो है विंध्यन पर्वत लगा हुआ है। विंध्यन पर्वत क्या करता है, विंध्यन पर्वत जो है ये पर्वतीय क्षेत्र जो है, इस तरह से पर्वत क्षेत्र होने के कारण यहाँ अलग तरह की मिट्टी का निर्माण हुआ है। अब ये नीचे वाला पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं, यहाँ जो है बालुई मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लाल पीली मिट्टी आदि का क्या होता है, निर्माण हुआ है। क्योंकि विंध्यन क्षेत्र लगे होने के कारण यहाँ पूरा आप देख सकते हैं कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और इन क्षेत्रों में बलधर, लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है। अब कहेंगे दक्षिण बिहार में क्यों खादर मिट्टी का निर्माण नहीं होता है। देखिए दक्षिण बिहार में क्या होता है, एक तो उत्तरी बिहार से वर्षा कम होता है, दूसरा यहाँ जो नदियाँ हैं जैसे सोन नदी है, दूसरी नदियाँ हैं जैसे फाल्गु है, कर्मनाशा है और भी नदियाँ हैं छोटी छोटी। ये नदियाँ मिल मूलतः पठारी इलाकों से निकल के आती हैं। तो बरसात जब होता है तो इन नदियों में पानी भर जाता है, लेकिन दूसरे सीजन में क्या होता है, यहाँ पानी का अभाव होता है। तो ये थोड़ा सूखा इलाका भी हो जाता है और यहाँ बाढ़ वाढ़ नहीं आता है। और साथ ही यहाँ नए तरह के जलोढ़ का निर्माण बहुत कम होता है। तो इस पूरे इलाके को पुराने जलोढ़ के नाम से जानते हैं। और पुराने जलोढ़ को हम लोग क्या बोलते हैं, बांगर मिट्टी बोलते हैं। याद रखिएगा, पुराने जलोढ़ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बांगर मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं इलाकों में सब्जी वगैरह की खेती, आलू वगैरह नालंदा में बहुत किया जाता है। ठीक, नीचे का ये जो इलाका देख रहे हैं आपको, लाल और बलुई मिट्टी, यहाँ रोहतास और कैमूर में यहाँ पे क्या होता है, लाल और बलुई मिट्टी है। ठीक है, इधर लाल और
पीली मिट्टी, ये सारे इलाके आप जो देख रहे हैं इधर लाल और पीली मिट्टी का निर्माण हुआ। ठीक, अब देखिए इन मिट्टियों में ये लाल और बलुई मिट्टी है, ये कम उपजाऊ मिट्टी है और यहाँ मिट्टी में जो है कम अन्न का उत्पादन होता है, इसीलिए इन इलाकों में जो है फसल उत्पादन कम होता है। ठीक, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखिए बिहार की मिट्टी जो है उसके बारे में कुछ आपको फैक्ट्स दिए गए हैं, ये हमें क्या करना है, पढ़ लेना है। तो मिट्टी का निर्माण कैसे होता है ये हम सब लोग जानते हैं। मिट्टी का निर्माण क्या होता है, चट्टान और पत्थरों को घिसने सड़ने गलने से क्या होता है, वो छोटे छोटे रवों में बदल जाते हैं और फिर वो मिट्टी का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, मिट्टी के अध्ययन को क्या बोला जाता है, मिट्टी के अध्ययन को पोडोलॉजी बोला जाता है। ठीक, अब बिहार में जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि कौन सी मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक मिट्टी कौन पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये आप देखेंगे कि तराई क्षेत्र के नीचे से पूरा गंगा का इलाका तो क्या हो जाता है, जलोढ़ मिट्टी। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, देखिए जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हरदम जो है नदियों जो अवशेष लाए जाते हैं, जैसे मिट्टी बालू कण और जो और भी चीज़ें हैं उनको लाके क्या किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है, नहीं जमाव किया जाता है। उन्हीं जमाव के कारण क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। और इन जलोढ़ मिट्टी में हमने बताया कि दो तरह की मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़। पुरानी जलोढ़ को क्या बोलते हैं, बांगर, और नई जलोढ़ को क्या बोलते हैं, खादर मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए बिहार के और सारे इलाके में दिए गए हैं, तराई मिट्टी भी पाई जाती है। तराई मिट्टी हमने बताया कि नेपाल से लगे हुए जो दलदली क्षेत्र है, जो एक पट्टी है पतला, वहाँ पे क्या होता है, तराई क्षेत्र है, तराई मिट्टी का निर्माण होता है। इसे इसे क्या इसे तराई क्षेत्र भी बोला जाता है और वहाँ पे जो मिट्टी का निर्माण उसे तराई मिट्टी बोला जाता है। बिहार में चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी और दोमट मिट्टी भी क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 90% क्षेत्रफल पे क्या है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण है। ठीक है, और यहाँ की मिट्टियों में जो है, बिहार की मिट्टी में जो है वो कार्टरस, फेल्सपर, अवरक, लॉयस, कैल्साइट, डोलोमाइट और अन्य खनिज तत्व भी पाए जाते हैं। तो इन मिट्टियों में जो है बहुत सारे वो भी पाए जाते हैं। अब देखिए पूरे बिहार के मिट्टी को, यानी मैदानी भाग को तीन भागों में क्या किया गया है, पूरे बिहार को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक तो उत्तर का मैदान, ठीक, दूसरा दक्षिण बिहार का मैदान और तीसरा पठार का मुद्रा। इन्हीं तीनों में आप देखेंगे कि मिट्टियों की क्या हो रही है, वेरिएशन बढ़ता जा रहा है। ठीक, उत्तर बिहार में हम लोगों ने क्या देखा कि वहाँ बांगर और खादर दोनों तरह की मिट्टियाँ हैं। उसके ऊपर नेपाल से लगा हुआ तराई क्षेत्र है जहाँ तराई मिट्टी का निर्माण हो रहा है। और जिस जिस इलाके में नदियों का आगमन हो रहा है, प्रसार हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, खादर क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। ठीक है, पर्वतीय मृदा हम लोगों ने देखा कहाँ था। ठीक है, पर्वत पादीय जो है मिट्टी कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। ठीक है, इसका रंग क्या होता है, भूरा और पीला होता है। जैविक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, इस मिट्टी में धान मक्का आदि फसलों का क्या होता है, उपज ज़्यादा होता है। तराई क्षेत्र आप लोगों ने देखा ही, तराई क्षेत्र में क्या होता है, बहुत सारे फसलों का उत्पादन होता है तराई क्षेत्र में। पटसन, गेहूं, सरसों, धान आदि का उत्पादन होता है। इसका रंग भूरा और हल्का पीला होता है। इसका विस्तार जो है वो पश्चिमी चंपारण से लेके पूरब में किशनगंज तक है। देखिए पश्चिम में पश्चिम चंपारण से लेके पूर्व में कहाँ तक है, किशनगंज तक है। ठीक है,
शिवालिक पहाड़ के जो है सटा हुआ क्षेत्र है ये। अब शिवालिक पहाड़ आप लोग जानते ही हैं, जो हिमालय का सबसे निचला क्षेत्र है उसको कौन से पहाड़ के नाम से जानते हैं? शिवालिक क्षेत्र या शिवालिक शिवालिक पहाड़ के नाम से जानते हैं। ठीक। पुरानी जलोढ़ और बांगर के बारे में हम लोग क्या है ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं कि जो पुराना जलोढ़ होता है उसी को हम लोग बांगर बोलते हैं। ठीक है। इस ये जो है इसका विस्तार तराई क्षेत्र और उसके नीचे गंगा का जो जो जहाँ से खादर क्षेत्र शुरू होता है उनका क्षेत्र में है। ये कोसी और पूर्णिया क्षेत्र में क्या है, इनका विस्तार देखने को मिलता है। बांगर मृदा में जो है पोटास की अधिकता और फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी देखी जाती है। इसका रंग गहरा भूरा और हल्का काला होता है। इनमें क्या होता है, उर्वरा शक्ति अधिक है। अब देखिए पोटास वगैरह ज़्यादा पाया जा रहा है तो क्या हो रहा है, उर्वरक शक्ति अधिक होता है। इन तरह के जो मिट्टी होते हैं उसमें गन्ना, मक्का, धान और गेहूं की अच्छी फसलें प्राप्त की जाती है। नवीन जलोढ़, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नवीन जलोढ़ को ही खादर मृदा बोलते हैं या खादर मिट्टी बोलते हैं। ठीक है। ये गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, इन सब नदियों के जो बाढ़ आते हैं हर साल, इनसे जो नए जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, खादर मिट्टी बोलते हैं। ठीक है। ये मिट्टी जो है इसमें इसकी विशेषता ये है कि इससे थोड़ा सा बालू, रेत, पंख, चिकनी मृदा आदि के जमाव से बना होता है। ठीक है। खादर मृदा में जो है चूनेदार पदार्थों की कमी होती है। ठीक है। इसका रंग गहरे भूरा काले रंग की होती है। ठीक। इसमें चीका की अधिकता होती है जिसके कारण नमी धारण करने की क्षमता अधिक होता है। यह धान की कृषि के लिए उपयुक्त है। खादर मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है, धान की खेती के लिए। दक्षिण बिहार के मैदान की मृदा जो है उसमें आप देखिए वो सारे क्या थे, उत्तर बिहार में जो है मिट्टी जिस तरह की थी। अब देखिए दक्षिण बिहार में क्या है, गंगा नदी तथा छोटा नागपुर के पठार के मध्य कौन सी नदी है, सोन, पुनपुन, फाल्गुन, किऊल आदि नदियां जो है क्या होती है, बहती हैं। इनके नीचे ही क्या होता है, जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। ये क्या है, काफी उर्वर भूमि माना जाता है। ठीक। अब दक्षिण बिहार जो है इसके मिट्टी को हम लोग 4 अलग अलग भागों में हमने डिवाइड किया था। ठीक है। पहला है कगारी मिट्टी। कगारी मिट्टी किसको बोला जाता है, गंगा के दक्षिणी तट की जो मिट्टी है उनको कंगारी मिट्टी बोला जाता है। सोन, फाल्गु, क्यूल आदि नदियों के प्राकृतिक तटबंध पर एक संकीर्ण पट्टी या मोटे कॉप का निर्माण होता है जिसे कगारी मिट्टी बोला जाता है। जैसे मान लीजिए 2 नदी है, उनके तट पे क्या हो रहा है, एक तरह के तटबंध बन रहा है, उन मिट्टी को क्या बोलते हैं, कगारी मिट्टी बोलते हैं। इनमें चूना की प्रधानता होती है। दूसरा टाल मिट्टी या टाल क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। अब टाल क्षेत्र जो है गंगा से लगी हुई जो है पानी की जमाव वाला क्षेत्र है। ठीक है। ये गुणवत्ता वाली मिट्टी होती है, हल्का लाल रंग होता है। ये पूरी पटना से लेकर मुंगेर तक के क्षेत्रों में मिलता है। यह काफी उपजाऊ मिट्टी है। पुरानी जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ जैसे दक्षिण बिहार में क्या है, पुरानी जलोढ़ मृदा, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ को बांगर भी कुछ लोग बोलते हैं। तो ये मिट्टी जो है दक्षिण बिहार में पाया जाता है। यहाँ पे बाढ़ देखिए, दक्षिण बिहार में क्या है, बाढ़ नहीं आता है। उत्तरी बिहार में बाढ़ ज़्यादा आता है और दक्षिण बिहार में बाढ़ नहीं आता है। इसलिए उत्तर बिहार में नए जलोढ़ का निर्माण होता है, लेकिन दक्षिण बिहार में बाढ़ आता ही नहीं तो नई मिट्टियाँ कहाँ से आएंगी। इसलिए दक्षिण बिहार में नए जलोढ़ का निर्माण बार बार नहीं होता है, पुराने जलोढ़ मिट्टी का ही निर्माण होता है। ठीक। नेक्स्ट है अवशिष्ट मृदा। अवशिष्ट मृदा जैसे पहाड़ी इलाका वगैरह है, जैसे छोटा नागपुर के पठार वगैरह से लगे हुए जो इलाके हैं वहाँ पे अवशिष्ट मृदा का उसको दूसरी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये नवादा की पहाड़ी, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर,
हमने जो दक्षिण बिहार की मिट्टी आप लोगों को बताया था उन्हीं के बारे में ये है। ठीक है, इस मिट्टी में क्या होते हैं, बालू के कण पाए जाते हैं। दक्षिण के संकीर्ण पठार की मृदा, अब देखिए दक्षिण में जो नीचे का इलाका है जहाँ पे पठारी इलाका है वहाँ पे भी मिट्टी पाई जाती है, उनको लाल पीली मिट्टी भी बोला जाता है क्योंकि इसका कलर जो होता है लाल और पीला हो जाता है। इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक तो है लाल मिट्टी, ये कहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है, रोहतास और कैमूर जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है। ये मुख्यतः पहाड़ी इलाकों में ही पाया जाता है। ठीक है, मुंगेर के खड़गपुर क्षेत्र, गया, नवादा, खड़गपुर, गया, नवादा, बांका, जमुई, भागलपुर जिले में पाए जाते हैं इस तरह की मिट्टी। इस मिट्टी में अनाज की खेती की जाती है, हालांकि ये उतना उपजाऊ नहीं होता है। लाल और पीली मिट्टी देखिए, पहला आप लोगों ने क्या देखा, लाल मिट्टी, और दूसरा लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी जो है ये बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग, बांका, जमुई, मुंगेर, नवादा, गया, औरंगा, इन जिलों के पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें लोहे की अधिकता होती है, इस कारण इसका रंग लाल होता है। इसमें मोटे अनाज की खेती की जाती है, जैसे मोटे अनाज ज्वार बाजरा इन सब की क्या होती है, खेती की जाती है, मक्के की खेती की जाती है। तो दोस्तों ये रहा मिट्टी का पूरा चैप्टर, और जो भी दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि क्या हो, हम भी आपसे प्रोत्साहित हो और ज़्यादा और अच्छे क्वालिटी में क्या करें, वीडियो बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाए।